इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी के जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस जो शुरू की है। आज उसकी वीडियो 137 नंबर होने वाली है। पहले की वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आज का पहला सवाल देखिए और साथ ही साथ में चर्चा करता चलूँगा, जो मुझे लगेगा याद आता रहेगा। किस नज़्म के खुतूत को किस नज़्म के खुतूत को उर्दू नस्र के इर्तक़ाई सफ़र का संग मील करार दिया जाता है। तो देखिए, ये किस तरह का सवाल है, और ऐसा सवाल है जो आसान नहीं है बता पाना। इस तरह के सवालों को जो है वो आप नोट किया कीजिए। तो किस नज़्म के खुतूत को उर्दू नस्र के इर्तक़ाई सफ़र का संग मील करार दिया जाता है? तो मकातीबे जो गालिब हैं उसको दिया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो थर्ड होगा। दूसरी चीज़, गालिब ने उर्दू में कितने खुतूत लिखे, मजमूए हैं इनके? 2 हैं। पहला कौन सा है? अवध हिंदी। दूसरा कौन सा है? उर्दू मोहल्ला। अवध हिंदी में 161 या 62 खुतूत शामिल हैं, और साथ ही साथ में 472 खुतूत शामिल हैं उर्दू मोहल्ला में। मीर मजरूम मेहदी ने उर्दू मोहल्ला जो है उसका दिबाचा लिखा था। 1869 में ये शाया होकर के गालिब के इंतकाल के 16-17 दिन के बाद ये शाया होकर आया था। अगला देखिए, नज़्म है गोरे गरेबां। तो गोरे गरेबां जो नज़्म है उसका तर्जुमा किस अंग्रेज़ी नज़्म से हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है, चूँकि अगर आपको अंग्रेज़ी याद है गोरे गरेबां का तो फिर यही आपका आंसर सही होगा। तो आपका आंसर सही होगा थर्ड, द विलेज चर्च यार्ड। याद रखिएगा, ये आपका आंसर सेकेंड वाला सही होने वाला है। तो किसने किया है? तो नज़्म तिबातिबाई का भी नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ में उन्होंने किया है। और इस तरह के तमाम जो सवाल होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, जिनसे सवाल बनते रहते एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे याद रखिएगा, गज़ल के मामले में पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि सबसे छोटी बहरों में सबसे ज़्यादा ज़रबुल मिस्ल अशार किसकी वहाँ मिलते हैं, किस शायर के यहाँ? यह एक ऐसा सवाल है जो आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो दर्द का नाम याद रखिएगा, दर्द ने छोटी बहरों का इस्तेमाल किया है, और इसकी ज़रबुल मिस्ल उनके वहाँ बहुत सारी मिल सकती हैं। दर्द के बारे में, दर्द अच्छे से याद कीजिएगा। दर्द से मुतालिक, अच्छा, दर्द से मुतालिक एक मैंने कोटेशन आपको गलत बता दिया था, याद रखिएगा। वो मैंने जो कोटेशन बताया था कि दर्द ने कहा है कि शायरी कोई ऐसा कमाल चीज़ नहीं है जिसे शायर अपना उसे बरसरे रोज़गार बना सके। तो वो कॉल जो है वो जमील जालबी का है। मैंने इमदाद इमाम असर का बता दीजिए, उसे सही कीजिएगा। पहले मैंने किसी वीडियो में बता दिया था, जब मेरी उस पर नज़र गई तो मुझे याद आ गया। आगे देखिए, ये सवाल पिछली बार पूछा भी जा चुका है और फिर से भी पूछा जा सकता है, रिपीट होने वाला सवाल है। बंदर तकरीर करता हुआ जो है किस दास्तान का खुसूसी किस्सा है? तो ये मतलब तकरीर पिछली बार पूछा गया था कि तकरीर करता हुआ बंदर जो है वो किस दास्तान में दिखाया गया है? तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? आसान सा सवाल है, अगर पिछली बार का आपको मालूम होगा। फसाना अजाइब है, उसमें जाने आलम जो होता है उसका वज़ीर उसे चालाकी से मंत्र से बंदर बना देता है, और उसकी रूह मुंतकिल, दरअसल उसमें बंदर वाली शक्ल में ये खुद जाता है, और बाद में इसको जंगल में इंसानी शक्ल में वो वापस नहीं लाता, और इसकी जगह पे खुद बादशाह बन जाता है इसका वज़ीर, और इसको जंगल में छोड़वा देता है। जंगल में फिर बाद में आदेश करता है इसको पकड़वाने का। तो इसको एक चिड़ी मार पकड़ ले जाता। चिड़ी मार की औरत को बंदर ने तकरीर करके सुनाई थी। दुनिया दोस्ती उसका मौजूद था, ये भी याद रखिए। जो बंदर ने तकरीर सुनाई थी वो दुनिया और दोस्ती पे सुनाई थी। कहीं पूछ लें घूम कर, कोई भरोसा नहीं है। तो आगे देखिए, अगला सवाल है मशहूर दास्तान रानी केतकी की कहानी के हीरो का नाम आपको बताना है। आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा। इंशाअल्लाह खान इंशा ने इसको लिखा है।
आपका आंसर क्या होगा? कुंवर उदयभान। लेकिन इसके कैरेक्टर आपको अच्छे से याद रहें। चंद्रभान पूछा जा सकता है। सूरजभान इसका बाप है कुंवर उदयभान का, लेकिन चंद्रभान यानी सूरज इसका बाप है, चंद्रभान मतलब चांदवा, चांद इसका चाचा, मतलब चंद्रभान इसका चाचा, ऐसे याद रखिए। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा था कि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक छांट लिए हैं जो आपको जो नेट इसका सॉरी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। इसके अलावा जो भी यूपी का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और उन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोशिश करूँगा कल आपके पास टाइम हो तो निकाल के आइएगा, क्योंकि कल मैं उन टॉपिकों को बताऊँगा ही नहीं बल्कि पूरा एनालिसिस करूँगा कि कौन कौन से टॉपिकों पर क्या आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे आपको वो टॉपिक जहाँ भी मिलें उनके बारे में आप तैयार कीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये तो करना ही होगा, और एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, इसको नज़र में ज़रूर रखिएगा। अगला सवाल ये फसाना आज़ाद के सबसे मज़ाहिया किरदार। तो फसाना आज़ाद जो है किसका लिखा हुआ है? 4 जिल्दों पे लिखा हुआ है। इसका पंडित रतननाथ सरसार का नाम याद रखिएगा। अच्छा, पंडित रतननाथ सरसार जो है पैदाइश अच्छा याद रखिए इसकी 1847 है, ये भी याद रखिए। 1902 में इसका शायद इंतकाल हुआ है, ये भी जहन में रखिएगा। इसमें इसने जो है लखनऊ के माशरे का हाल बयान किया है फसाना आज़ाद में, और नवाबों की इसमें जो है थोड़ा सा हुजू की है, उनकी बुराइयों को कमेंटबाजी की है उस पर। तो आपको इसमें याद रखना है। इसमें आपका नाम जो है मियाँ खोजी का याद रखिएगा, ये मज़ाहिया किरदार होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा आप। इसके बाद में अगला सवाल क्या है? सवाल ये है कि उर्दू के पहले सफ़रनामे का नाम। बहुत आसान सा सवाल है, इस पर भी मैंने कई बार बात की है। यूसुफ कंबल पोश का नाम याद रखिए, उन्होंने लिखा था फसाना अजाइबात फ़िरंग। ये कहाँ कब लिखा था? तो 47 है, ये यहाँ पे सन याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें जो हैं करेक्ट होनी चाहिए। कल मैंने रशीद अहमद सिद्दीकी की जो पैदाइश थी वो 96 बताई है, 1896। कहीं कहीं 94 भी आती है, 1894, आप याद रखिएगा। लेकिन नेट में 2 बार उसको 96 सही मान चुके हैं तरतीब के लिहाज से। बहरहाल टीजीटी में एनसीईआरटी 94 बताती है, तो आपको 94 भी याद रखनी चाहिए। अगला सवाल देखिए। तो ये तो सवाल हो चुका है इसके बारे में। अच्छा, ये जो सफ़रनामा है इस पर मैंने बात की थी, इस सफ़रनामे पे बात कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैंने कल भी इस पर बात की थी। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनको ज़रूर बताया कीजिएगा। इसमें इसके बाद सवाल देखिए इंशाअल्लाह खान इंशा। देखिए इससे पहले भी इससे सवाल आ चुका है, ऊपर ही अभी निकल के गया, फिर देखिए इसी से सवाल बनाया गया है। तो दरियाए लताफ़त का मौजू आपसे पूछा गया है। दरिया लताफ़त किस ज़बान में लिखी है? तो फ़ारसी जो है उस ज़बान में लिखी हुई है, यहाँ से आपको याद रखिएगा। कवायद इसमें उर्दू की बयान की गई है, ये भी याद रखिए। यानी उर्दू की कवायद को जो है वो फ़ारसी ज़बान में बयान किया गया है। तो यहाँ पे जब कवायद का नाम आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। था फोर्थ, और 1803 में इसको लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। अगला सवाल है किस ड्रामा निगार ने नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और ज़िंदगी को ड्रामे तमसील बना बहैसियत पेश किया है? तो ये तो आपको पता है, बाज़ार आगरा बाज़ार ड्रामा जो है वो हबीब तनवीर ने लिखा है। चरंदाज चोर भी लिखा रहा है, शतरंज के मोहरे भी लिखा है। और ये दोनों जो शतरंज के मोहरे, चरंदाज चोर वगैरह जो हैं ड्रामे, इन्होंने प्रेमचंद के नावल से ले रखे हैं, अफसाने से उनको उठाया है और ड्रामे की शक्ल में पेश किया है। इसके बारे में जो ख़ास बात याद रखनी है, पैदा तो ये 23 में हुआ, 1923 में। आपको याद ये नहीं रखना है, दरअसल ये पॉलिटिकल इंसान था। तो इस बंदे ने क्या करते हैं, राज्यसभा में जो एग्लो इंडिया चुने जाते हैं उसके अलावा जो राज्यसभा का मेंबर बनता है 6 साल के लिए, सांसद इसको बनाया गया था। वो सन पूछा जा सकता है आपको 1972 में राज्यसभा का कैंडिडेट ये रहे हैं, याद रखिए, हबीब तनवीर। आगे देखिए, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से कबल उर्दू नावलों में कौन सा मिलान मौजूद था? तो क्या है आपका आंसर, इसमें से क्या सही होगा? तो तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से कबल, तरक्की पसंद तहरीक जो चली उससे पहले, उससे कबल
उर्दू नावलों में कौन सा मिलान मौजूद था? तो किस तरह के उर्दू नावल लिखे जाते थे तरक्की पसंद से पहले, ये चाहते हैं ये पूछना। तो अब उम्मीद करता हूँ इस तरह ये आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। तो देखिए, सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक के बाद में रोमानी तहरीक के बाद में तरक्की पसंद तहरीक। तो समझ लीजिए, तरक्की पसंद से पहले रोमानी थी। तो आपका आंसर 4 सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद में अच्छा, ये कॉल है, मुझे याद आता है तो बात करता हूँ। कॉल ये है कि गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, नया नया नस्ब और एक नया उफ़क़ दिया। ये कॉल है किसका? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो नोट कीजिएगा। ये कॉल जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी का आपको हर हाल में याद रखना है। अच्छा, जब हमने बात की थी अभी गालिब पे, जब उनके उर्दू मोहल्ला पे बात कर रहे थे, गालिब का फिर से नाम हमारे जहन में आया है। तो ये याद रखिए कि उर्दू मोहल्ला जो 1869 में आया, ये किसने मुरत्तिब किया है? तो हकीम ग़ुलाम रज़ा ख़ान ने किया है। ये भी जहन में रहना चाहिए। हकीम ग़ुलाम जो हैं रज़ा ख़ान, उन्होंने मुरत्तिब किया है। और साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखिए कि अदबी ख़ुतूत गालिब के नाम से गालिब के जो ख़ुतूत का मजमुआ किसने मुरत्तिब किया है? कहीं इस तरह से सवाल पूछ ले तो मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी का नाम लेना है। यानी गालिब के ख़ुतूत के मजमुओं को मुरत्तिब पूछा जाता है तो मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। और अगर उर्दू मोहल्ला सिर्फ पूछा जाता है मुरत्तिब तो हकीम ग़ुलाम रज़ा ख़ान बताना है। और अवधे हिंदी अगर पूछा जाता है तो आप मुरत्तिब उसका बताएंगे मुंशी मुमताज़ अली। इस तरह से नाम आपको याद रहने चाहिए। अगला सवाल देखिए, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी। तो याद रखिए, पहली कहानी आपसे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। आसान सा सवाल है। इसमें देखिए, सोज़े वतन मत लगा देना। ये तो इनके अफसानों का मजमुआ था पहला, और इसको 1907 या 8 में इन्होंने लिखा है, और अंग्रेज़ों के ज़रिए इसको ज़ब्त कर लिया गया था। आपसे पूछा गया पहले कहानी, हिंदी में कहानी कहते हैं, उर्दू में उसको अफसाना कहते हैं। अब आपको जहन गया होगा इसकी तरफ, यानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है। और बाज़ नक्कादों ने इसको उर्दू का ही पहला अफसाना माना है, लेकिन इससे पहले भी अफसाने लिखे जा चुके थे। अनीस और दबीर इम्तियाज़ात शेरी को शिबली नौमानी ने किस किताब में दर्ज किया है? तो आसान सा सवाल है, यानी अनीस और दबीर पे बात जो की है, तो इसमें किस किताब में इन्होंने बात की है शिबली नौमानी ने? तो मवाजना अनीस और दबीर में इन दोनों का तकाबिली तनक़ीदी मताला पेश किया है। और फसाहत के 14 इन्होंने साबिक़े बताए हैं। कितने बताए हैं? 14, यानी 14 उसके जुज़ बताए हैं। फसाहत और बलागत में जब इन्होंने बात की है तो फसाहत के 14। फसाहत किसके वहाँ है? अनीस के वहाँ। और बलागत किसके वहाँ है? तो दबीर के वहाँ। ये भी याद रखिएगा। कादरी ज़ोर, मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। गोलकुंडा है, गोलकुंडा के हीरे हैं, ये सब किताबें इसी की हैं। तो याद रखिएगा। अब इसमें आपसे पूछ लिया, इसी ने 1938 में सबरस नाम से रिसाला भी निकाला था, ये हमने कल बात की भी थी। अब इसमें जो है इनकी किताब ये भी लिखी हुई इन्हीं की किताब है, उर्दू लिसानियात की, उर्दू शहपारे। ये याद रखिएगा किसकी किताब है? तो मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है, और यही शायद पूछा गया सवाल में है। सवाल मैंने नहीं देखा, आंसर लगा दिया। कादरी ज़ोर ने मोहम्मद गौरी की फ़तेह दिल्ली से, अच्छा हाँ, मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर हिंदुस्तान पे आक्रमण किए, कितने किए हैं? खैर आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। 1000 से शुरू किए, 1026 तक इसने कंटिन्यू आक्रमण किए हैं भारत पर गजनबी ने। महमूद फ़िरदौसी इसी का दरबारी शायर है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, फ़िरदौसी को 1 रुबाई लिखने पर 1 दीनार देने का वादा इसने किया था, और इस तरह से करीब उसने 1.25 लाख रुबाइयाँ लिख के रख दी फ़िरदौसी ने। शाहनामा उसने इसी के दौर में लिखा। तो महमूद गजनबी ने कितने बार भारत पे आक्रमण किए, हमले किए हैं?
तो वो याद रखना है आपको। 1000 से 1026 तक किए हैं, कुल मिलाकर के 16 बार हमले किए हैं, 16 हमले किए हैं। और हूणों के हाथों ये गजनबी जो है वापस जा रहा था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के सिंध पर ये मारा गया था। अब याद तो यहाँ पे है इसका जिक्र इसने कहा है, तहकीकी जायज़ा किस में पेश किया है, तो गजनबी का, तो उर्दू शह पारे में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा से याद रहेगा। सवाल है नज़ीर अकबराबादी डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी जो है, कुछ मेरी ज़ुबानी के नाम से जो लिखी हुई तसानीफ़ है वो है क्या? दरअसल खाका है, सवाने है, सफ़रनामा है, मरासला निगारी है। तो ये खाका लिखा था अपने उस्ताद का, किसने? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। और इसी तरह से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं, उनको उर्दू का पहला खाका निगार भी इसी की वजह से माना जाता है। और भी याद रखने वाली बात, फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं, साथ ही साथ दिल्ली के यादगार मुशायरा, दिल्ली की शमा, ये तमाम तसानीफ़ें उनकी बहुत मशहूर हैं। इसके बाद में यारबास भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी लिखी हुई कहानी इन्हीं की है यारबास। आगे देखिए, नसरी सिन्फ़ के एतबार से यादों की बारात को किस सिन्फ़ है नस्ल, तो वो जो है यादों की बारात, उसकी हैसियत क्या है सिन्फ़ी, तो नस्र के तौर पे लिखिए। मैंने इसको कई बार बताया है, गलत बताया है, याद रखिएगा। यादों की बारात 5 हिस्सों पे है, मैंने इसको 4 कई बार बताया है, फिर जो बच्चे देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये खुद नविश्त है, किसकी है, तो इसकी जोश मलिहा वादी की लिखी हुई है, याद रखिएगा। चौथे हिस्से में इसने अपनी माशूकाओं का ज़िक्र याद रखिए, माशूकाओं का ज़िक्र किया है। और 5वें हिस्से में इसने अपने दौर की अजीबोगरीब मशहूर कुछ अजीबोगरीब हस्तियां करके लिखा है। या आगे देखिए, यादगार गालिब। अच्छा, यादगार गालिब को याद रखिए। गालिब को हाल ही की किस किस्म की नस्री तहरीक का दर्जा, तो ये भी क्या है, यादगार हाली का दीवान है, उसकी गज़लों पर इस्लाह के साथ साथ कुछ अहम बातों पर डिस्कस किया है इसमें हाली ने, तो ये सवानेह मानी जाएगी, याद रखिएगा। शमसुल फ़ारूकी को किस किस्म का नक्काद तस्लीम किया जाता है, तो ये देखिए, मैं ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बस समझ जाता हूँ क्या सवाल है। आप सवाल पूरा अपने यहाँ पढ़ा कीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे सवालों को अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, जो सवाल आपको नहीं आते हैं, तो बहुत अंजाम बुरा होने वाला है। मात्र 6-7 सीटें हैं टीजीटी में, और फार्म करीब करीब उर्दू वालों के मेरे ख़याल से 8500 कुछ फॉर्म पड़े हुए हैं, ये समझ लीजिए। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होने वाला है? आपका आंसर सही होगा, जदीद नक्काद इनको माना जाता है शमसुल फ़ारूकी को। 1955 में यह जदीद नज़रिया पेश इन्होंने किया था। अच्छा, अदीब को मुकम्मल आज़ादी की बात शमसुल फ़ारूकी ने सबसे पहले की, गोपीचंद नारंग ने बाद में की है। तो गोपीचंद नारंग और शमसुल फ़ारूकी दोनों अदीब को मुकम्मल आज़ादी देने की बात करते हैं, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। हाली और शिबली की तनकीद को कौन सी तनकीद का दर्जा हासिल है, तो इन दोनों की तनकीद किस तरह की तनकीद है? उम्मीद करता हूँ एक आसान सा सवाल है और सभी का सही होना चाहिए। ये इन दोनों की तनकीद वही है, रिवायती पसंद नक्काद हैं, ये रिवायत पर ही चलते रहे। उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों मज़हबी इंसान हैं, और अमूमन जो मज़हब परस्त शख्स होता है वो रिवायत पर चलना ज़्यादा पसंद करता है, वो अपने नज़रियात बहुत जल्दी नहीं बदलता। एक जैसे हम आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहें, जैसे पहले लगातार तकरीरें ये होती रहीं मौलवियों के ज़रिए मज़हबी लोगों की तरफ से कि फ़ोटो खिंचाना हराम है, फ़ोटो खिंचाना हराम है। फिर उसके बाद में जब मोबाइल आया है तो सेल्फ़ी सबसे ज़्यादा कौन खींचता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप फेसबुक एक बार चेक कीजिए, ट्विटर हैंडल चेक कीजिए, वहाँ पर किसकी फ़ोटो आती रहती हैं। तो बदला है नज़रिया, लेकिन देर में। तो ये नज़रिया बदलते हैं देर में। तो रिवायती आदमी हैं हाली और शिबली, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जहन में रखिएगा। मौलवी जिसके आगे लिखा हो और आगे नीचे ऑप्शन में अगर देखना हो, तो अमूमन आप अगर अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रिवायत पर ही लगाना है। बाई चांस है जिन्होंने रिवायत से हट करके काम किया है,
वो अलग बात है, वो एक अलग अलग मैटर है, उनका नज़रिया अलग था। आगे देखिए, अहमदनगर जेल में लिखे गए खतूत के मजमूए का नाम आपका बताना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, किसके हैं, तो गुबार ख़ातिर आपको याद रखिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ याद रखिए, देखिए यहाँ गुबार ख़ातिर लिख दिया और सेकंड पे इन्होंने लिख रखा है एतबार नज़र। तो इमला जो है कभी कभी दिमाग पकड़ लेता है गलत को, और उसमें आंसर की जो होती है आपके पास, जिसमें आंसर आपको देना है, उसमें पहले टिक मत कीजिएगा, पहले आप पेपर को हल कीजिएगा, पेपर में हल्की सी बिंदी रखते रहिए कौन सा आंसर सही है, बाद में सही गौर करके 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी तरह से गलत हो जाते हैं, पता चला लगाना कुछ आ रहा है, लगता कुछ और, लगा कुछ और दिया। ये 2 सवाल कुछ नए तरह के हैं जो मेरे ख़्याल से टीजीटी में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जैसे मतनी तनक़ीद की अंग्रेज़ी इस्लाह क्या है, अंग्रेज़ी नाम क्या हो सकता है, बाई चांस पूछ सकते हैं टीजीटी वालों, क्योंकि प्राइमरी में पढ़ाना होता है टीजीटी वालों को, हाई स्कूल के नीचे ही रहना होता है पढ़ाने के लिए। तो जब वो मल्टी टैलेंटेड चाहती है गवर्नमेंट टीचर, अंग्रेज़ी भी आती हो, थोड़ा उर्दू भी आती हो, और भी सब्जेक्ट आते हों, इसीलिए इस बार एग्ज़ाम के बाद में अगले बार जो एग्ज़ाम होने होगा टीजीटी का, उसमें जनरल पोर्शन शामिल किया जाएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसी बार सिर्फ सब्जेक्ट का होने वाला है। तो क्या है मतनी तनकीद में, क्या आप कहेंगे, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर। देखिए, कंपरेटिव क्रिटिसिज्म कहेंगे, या फिर रिलेटिव जो क्रिटिसिज्म है, रोमांटिक है, या फिर टेक्सटुअल है, ये कौन सा आप इसमें से होगा मतनी तनकीद में। आपका आंसर सही होगा, जो मतनी होता है उसमें मतन पे बात की जाती है, मवाद जो है उस पर बात की जाती है। तो टेक्सटल, टेक्स्ट माने लिखना होता है, और जो है इसमें टेक्सटल 2 वर्डों को मिला करके लफ्ज़ बनाया गया है। तो टेक्स्ट माने क्या होता है, लिखना, और मतन जो है वो टॉल को लगा करके इन्होंने बनाया है। अच्छा, उर्दू की जो तसानीफ़ें हैं, इनका इंग्लिश वर्ज़न देखने के लिए, उर्दू की सारी तसानीफ़ों को इंग्लिश में देखने के लिए मेरी एक दूसरी प्ले लिस्ट बनी है, उसमें मैंने सिर्फ अंग्रेज़ी में बात की है, इन पे उसको ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए, हिंदुस्तानी ड्रामाई सिन्फ में असर यानी हाज़िरी की सबसे मशहूर सिन्फ कौन सी है। अब ये देखिए कौन सी है सिन्फ, इनमें से आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का। हिंदुस्तानी ड्रामाई सिन्फ में असर हाजिर की सबसे मशहूर सिन्फ, तो असर हाजिर की सबसे मशहूर सिन्फ कौन सी हिंदुस्तानी ड्रामाई सिन्फ में, हिंदुस्तानी ड्रामाई सिन्फ में जो लिखी गई है वो आपको बताना है। स्ट्रीट प्ले आपका आंसर सही होना चाहिए, थर्ड आपका आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ अब जो आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, इनमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। बाकी आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करता हूँ कल हर हाल में वो टॉपिक आपके सामने रख दिए जाएं, क्योंकि वो टॉपिक भी 40-50 हमें मेरे ख़्याल से हैं, और अगर वो नए पड़ गए, आपके पास बुक की कमी है, या आपके पास लाइब्रेरी आसपास में नहीं है जहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं, तो उन टॉपिकों को कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझसे जितने हो सकेंगे वो सारे टॉपिक हम टॉपिक वाइज पढ़ा भी देंगे चैनल पे।